हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि आप सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी उतनी स्वस्थ मस्त नहीं थी अभी तक, इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट आ रहा है। नवरात्रि का ब्लॉग इसी वजह से लेट आ रहा है क्योंकि मुझे हो गया था वायरल। फाइनली कल से मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, इस वजह से मैंने सोचा चलो मैंने जो ब्लॉग शूट किया है वो डाल देते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और काव्या पढ़ रही है दुर्गा चालीसा। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ खास भी बताने वाली हूँ और कुछ खास पता चलने वाला है, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। यहाँ काव्या को देखने के बाद मैंने पैरों में लगाया आलता, क्योंकि पूजा करना था। पहले दिन हमारे यहाँ आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है और आज इतने दिनों बाद मैंने पायल भी पहनी। इसके बाद मैं बाहर आ गई चौखटपुर में। हम लोग के यहाँ दरवाजे में सुबह सुबह डेली दिया जलाना होता है और चौखटपुर के, तो मैं यहाँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई सातिया बनाता है, कोई मतलब पूरा चौखट पुरता है, तो मैं स्वास्तिक ही बनाकर उसी पर ही हमेशा दिया रख देती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। पहले जो नहीं सोचा था वो हो गया। माता रानी के पहले दिन ही इतनी अच्छी खबर मिल गई और यहाँ पर मेरे चौक पूर चुकी थी। दोनों साइड दरवाजे के बनाना होता है, वो मैंने कर लिया था। इसके बाद मैं आ गई किचन का टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। सारा कुछ नवरात्र के पहले दिन मुझे तो बहुत टाइम लगता है, बाकी का नहीं पता। फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि आस्था को भी स्कूल भेजना था, तो यहाँ उसका लंच रेडी किया और उसे जगा कर भी आई। बोल रही थी आज मम्मा स्कूल नहीं जाना नहीं जाना, बट 1-2 दिन की बात है। फिर दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ ही होने वाली थी। बेटा आज चले जाओ, फिर और ये चली जाएगी तो मैं अच्छे से आज आस्था का लेट ना हो जाए पाऊँगी, नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब करती रहती है। तो आज तो यहाँ आस्था रेडी है। फिर मैंने यहाँ दरवाजे पे जला दिए। अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। ये है माता रानी, आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिले, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैंने की फटाक से माता जी की पूजा। इसके बाद पाठ करूँगी अब और फिर आरती। ये बहुत टाइम हो गया क्योंकि इसके बाद मैंने सब कुछ बहुत जल्दी किया, क्योंकि आस्था को भी लाने का टाइम हो जाता है। और आज 2-3 घंटे कैसे चले गए बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन मन को बहुत शांति मिलती है जब पूजा बहुत अच्छे से होती है, तो मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ मेरी पूजा हो गई, ये हवन हो गया। तो आप लोगों का व्रत भी कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मुझे घर में अपने मायके जाने वाली हूँ काफ़ी टाइम बाद। मैंने जो टिकट कराया था उस हम लोग का टिकट पहले ही हो चुका था, हम लोग घर जाने वाले थे। बट काव्या के एग्ज़ाम की डेट बढ़ जाने के कारण हम लोग के तैयारी कैंसिल हो गई थी। बट राठौर जी ने एक कॉन्फिडेंसली कहा था कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा हर हाल में। बट मैं इतना विश्वास नहीं करती क्योंकि राजधानी में हम टिकट का बहुत पंगा होता है। 1 हफ्ते पहले तो किसी हाल में मिलेगा नहीं। तत्काल मैंने इससे पहले ट्राई भी नहीं हम लोगों ने यहाँ से किया था। बट कहते हैं ना माता रानी के आशीर्वाद से सब पॉसिबल है। तो आज यहाँ माता रानी के आशीर्वाद से टिकट बन गया। यहाँ मैंने व्रत के लिए बनाई साबूदाना की खीर और घी बनाया। फिर हो गई शाम का हवन किया बच्चों के साथ में, क्योंकि सुबह वो लोग नहीं थे, तो शाम में बच्चों के साथ हवन किया। काव्या आस्था भी मेरे साथ बराबर पूजा में बैठती हैं, दोनों काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। नवरात्र बहुत स्पेशल है हम लोग सभी के लिए, नवरात्र बहुत स्पेशल होता है। तो 9 दिन मैं पूरा परिवार मिलकर, राठौर जी होते हैं तो वो भी करते हैं पूजा। यहाँ मैंने सुबह कर दी पूजा। फिर ये डे 2 का है, उस दिन मुझे फीवर था तो मैंने बहुत ज़्यादा बोला मैं नहीं शूट किया। मैंने ट्रैवल भी एक्चुअली टिकट तो हो गया, लेकिन राठौर जी का भी मूड ऑफ था क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया माता रानी को भोग। हमारे यहाँ अलग अलग 9 दिन पूरा अलग अलग भोग लगता है। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि टिकट हो गया। आज है नवरात्रि का 3रा दिन और मुझे कल से ही इतना फीवर हुआ है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि आज एक गुड न्यूज़ मिली है कि मेरा टिकट जो कैंसिल हो गया था घर जाने के लिए वो हो गया है।
तो बहुत ज़्यादा खुशी है। बस वही है कि तबीयत और बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। इस टाइम हुआ है वायरल, तो इस वजह से देखते हैं कैसे क्या तत्काल का टिकट है। कल मॉर्निंग में निकलना है, आज टिकट हुआ और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कैसे क्या पैकिंग होगी। राठौर जी ने बोला है और प्रियंका ने कि तो आप टेंशन मत लो, हम करा देंगे। आज पूरा बेचारी प्रियंका ने बहुत बहुत हेल्प किया, खाना बच्चे सब वही देख रही है। तो वही है, राठौर जी भी हैं तो हो जाएगा, बट कोई नहीं, खुशखबरी है। लेकिन इतना बुरा हाल है तबीयत का, बारिश हो रही है, देख सकते हैं हर जगह मैंने कपड़े लगा रखे हैं क्योंकि कल जाना है और ये सूखेंगे नहीं तो पैक करके कैसे जाएंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं पैकिंग। अभी मैंने मेडिसिन ली तो थोड़ी तबीयत सही है, तो सोचा उठ के पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग तो हमें ही करना है, राठौर जी के बस की नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पे मैंने रात में ही श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया था। मैंने हर साल अष्टमी में चढ़ाते, लेकिन मैं जा रही थी तो मैंने चढ़ा दिया और हो गई सुबह। मैंने सुबह यहाँ बजने वाले हैं 5 और देख सकते हैं बाहर कितनी बारिश हो रही। सुबह मैंने पूजा की, सब कुछ कर लिया क्योंकि रात में फीवर था, तो मैं 2:30 बजे से ही जगी हुई थी और सारा कुछ करके फ्री हो गई। यहाँ आज तो रेडी हो गई है, आज हम लोग रेडी भी हो गए थे 5 o'clock क्योंकि बारिश हो रही थी। पता चला कि कहीं ये रोड, लास्ट टाइम जब गुवाहाटी में बारिश हुई थी तो हर तरफ पानी भर गया था, लोग 7-8 घंटे फंसे रहते हैं। यहाँ 3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही थी, तो हम लोगों ने बिफोर टाइम निकलने का सोचा था। निकलते निकलते 5:30 बजे फाइनली हम लोग घर से निकल गए थे क्योंकि कोई रिस्क नहीं चाहिए था। यहाँ काव्या मुझे दे रही थी मेडिसिन खाने के लिए पानी। राठौर जी हम लोगों की ज़रूरी चीज़ें चेक करते हुए, उनको बहुत टेंशन थी, फीवर है कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी। और यहाँ हम लोग निकल लिए फाइनली। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इस बार गर्मियों में भी हम लोग घर नहीं जा पाए मेरी सर्जरी की वजह से। मैं भी खुश हूँ। आज तो सुबह में फिर से मेडिसिन खाई और मतलब जर्नी बहुत खतरनाक हुई क्योंकि मतलब पूरा जर्नी मैंने फीवर में काटा 2 दिन से। यहाँ राठौर जी बोल रहे हैं अरे काव्या मुझे छोड़ के मत जाओ, उससे मजाक कर रहे थे, लेकिन काव्या बोली नहीं जाना है। फिर हम लोग बैठ गए ट्रेन से, राठौर जी को बाय बाय कर दिया है और आ गया है ब्रेकफास्ट। काव्या आस्था ने ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद काव्या ने लड्डू गोपाल को भी ब्रेकफास्ट करा दिया। और जर्नी में काव्या ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फीवर था तो बच्चों ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। यहाँ मैं थोड़ा उठी थी थोड़ी देर के लिए, तो लोगों को कुछ कुछ खिलाया क्योंकि ये लोग भी, मेरे बच्चे ट्रेन का बहुत कम खाना पसंद करते हैं। यहाँ काव्या पढ़ाई कर रही थी और इन दोनों को लोग अपना होमवर्क लेके आए थे, इस वजह से जर्नी बहुत आसानी से कट गई यहाँ पर क्योंकि शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट दिन ढलने को था और रात बच्चे इतना परेशान भी नहीं किए। और यहाँ हो रहा है 4:45 और हम लोग निकल आए क्योंकि कानपुर सेंट्रल आज राजधानी ने बिफोर टाइम ही पहुँचा दिया है, तो बस 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे कानपुर सेंट्रल। हम लोग रात को सोए भी नहीं है, मैं तो पूरा टाइम वॉच ही देखती रही अपना। कब 5 बजेगा, इधर आज जग गई है। से गुड मॉर्निंग। अरे तो लेकिन रात है, अभी तो रात है क्योंकि बाहर देख सकते हैं पूरा अंधेरा है। ये आसाम नहीं है, ये आसाम नहीं है, आसाम ईस्ट है ना, तो ईस्ट से सूरज निकलता है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस वजह से, और आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, रात में गड़बड़ थी, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी इधर 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं शुरू किया। नानी घर में किसी को भी पता नहीं है कि हम लोग आ गए तुम्हारे मौसा के घर। ये सबके लिए एक सरप्राइज है। एक सरप्राइज है, हमने बस प्लानिंग करके रखा था और सबको बोल रहे थे कोई आएगा नहीं, कोई आएगा और आ गए। फाइनली पहुंच गए कानपुर सेंट्रल। अभी मौसा जी भी दिख जाएंगे कहीं पे। यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, हम नानी यहाँ जाएंगे, मौसी यहाँ जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ससुराल में केवल मम्मी जी को बताया था और यहाँ पे आशीष जी को। यहाँ आशीष जी पहुँच चुके थे और हम लोग एकदम एक्साइटेड थे कि अन्नू को जाकर सरप्राइज़ देंगे, लेकिन उसमें भी आप लोग आगे देखिएगा क्या हुआ सरप्राइज़ में भी। जैसा सोचा था कि वो सो रही होगी ये, और हम लोग जाएंगे उसे फटाक से जाके सरप्राइज़ देंगे। हम लोग अन्नू के यहाँ पर
और बहुत ही शांति के साथ ऊपर जाना है। आशीष जी आ जाए। यही है ये वह हमें बाहर से देखने से कुछ लग रहा है कि यही है। अरे यार यार गेंदा तुम यहाँ कैसे आ गई जी? तुम्हें आशीष जी ने बता दिया था क्या गेंदा? आज बड़ी बेकार जग गई। हम सुबह सरप्राइज देने वाले थे। अरे बेटा मिला। राधे 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 का दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी। या हम बता रही है, हमको पता नहीं था तो इनको कैसे पता चला? सरप्राइज मिल गया। क्या रो तो मौसी को, सरप्राइज क्या रो तो मौसी को अपनी। मजा आई? कैसा लगा सरप्राइज? मजा आ गया? क्या हुआ? तो मस्ती के बाद यहाँ पर अवनी जा रही है स्कूल। उसका मन नहीं था बट जाना तो है। और आज काव्या ने उसे रेडी किया है। फिर यहाँ पे चल रही है मस्ती सभी की। आगे आपको मस्ती भरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।